बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। वीएन स्लेट चैनल में आपको खुश आमदेद। मेरा नाम वहीदुर रहमान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले रेगुलर वर्ब के उर्दू मानी बताऊंगा। ये इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वर्ब को डिफाइन कर लेते हैं। वर्ब को उर्दू में फेल बोलते हैं। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्शन। कोई भी काम जैसे सोना, जागना, भागना, दौड़ना, ये सारे के सारे वर्ब कहलाते हैं। और वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ये तीनों फॉर्म्स इसलिए कि जैसे उर्दू में हमने बताते हैं, मैंने खाना खाया, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाऊंगा। अब तीनों में फेल मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह इंग्लिश में ये फॉर्म्स बनाई गई हैं ताकि मुख्तलिफ जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, हाल, मुस्तकबिल, माजी, इसको बयान करने के लिए उसकी पहचान बन सके। तो इसकी मेन दो कैटेगरीज हैं। रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके आखिर में डी या ईडी लगाने से उसकी सेकंड फॉर्म भी बनती है और थर्ड फॉर्म भी बनती है। जैसे कॉल पहली फॉर्म है, कॉल्ड दूसरी फॉर्म है और तीसरी फॉर्म भी कॉल्ड ही है। लेकिन इसमें इरेगुलर वर्ब में तीनों फॉर्म्स या तो मुख्तलिफ होंगी, जैसे गो, वेंट, गॉन, या पहली दो अलहदा होंगी, तीसरी और होगी, या तीनों एक जैसी होंगी। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता। तो रेगुलर वर्ब तो आसान है, उसके आखिर में डी या ईडी लगा देते हैं। लेकिन इरेगुलर वर्ब इसकी तीनों फॉर्म्स मुख्तलिफ होती हैं। ये इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे वीडियो आएगी जिसमें आपको ये चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। इरेगुलर वर्ब का कोई पैटर्न नहीं होता, तो आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे। इस पर इंशाल्लाह करीबी वीडियो आने वाली है। पहला लफ्ज़ है चैट। चैट का मतलब होता है गपशप करना, गुफ्तगू करना। ज़्यादातर जो मोबाइल के ज़रिए से, जो मैसेंजर के ज़रिए से, जो SMS के ज़रिए से राब्ता होता है, उसको चैट बोलते हैं। चीट। चीट का मतलब होता है धोखा देना, फ्रॉड करना, नकल लगाना। चेक। चेक का मतलब होता है उर्दू में भी इसको हम पता लगाना, जांचना, और बाज़ औक़ात उर्दू में भी हम इसको चेक ही बोलते हैं। चीयर। चीयर खुशी में जो नारा लगाते हैं उसको इंग्लिश में चीयर बोलते हैं। च्यू। च्यू का मतलब होता है चबाना। क्लैप। क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना। कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है मुवाजना करना। क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना। क्लियर। क्लियर का मतलब होता है साफ, वाज़ेह। कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है इकरार करना, जुर्म का इतराफ करना, अपनी गलती को मान लेना, कन्फेस कहलाता है। क्लाइम। क्लाइम का मतलब होता है चढ़ना। इस वर्ड में बी साइलेंट है, इसको क्लाइंब नहीं पढ़ेंगे, क्लाइम पढ़ेंगे। एम की आवाज एंड पे आएगी। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से आप देख सकते हैं। क्लाइम का मतलब किसी पहाड़ पर चढ़ना भी हो सकता है, दीवार पर चढ़ना भी हो सकता है। क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद, बंद करना या बंद होना। कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, इकट्ठे करना। कंटिन्यू, जारी रखना। कंसिडर, गौर करना। कंस्ट्रक्ट, तामीर करना।।। 'कंटैक्ट'
رابطہ کرنا، کنٹرول قابو کرنا، اختیار میں ہونا، کوک کھانا بنانا، کھف کھانسی کرنا، کاؤنٹ گنتی کرنا، کریش حادثہ تباہ ہو جانا، کریٹ بنانا، کرائی رونا چیخنا چلانا، کرس گالی دینا برا بھلا کہنا، ڈیلیور کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، ڈیمیج نقصان ہونا خراب ہو جانا، ڈیسائیڈ فیصلہ کرنا، ڈیمانڈ کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا، اردو میں بھی ڈیمانڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ڈیولپ ترقی دینا یا ترقی کرنا، ڈسٹروائے تباہ ہونا، ڈس اپوائنٹ نا امید ہونا، ڈسکور دریافت کرنا، ڈسکس بحث کرنا گفتگو کرنا، ڈس ریگارڈ نظر انداز کرنا، ڈسٹرب پریشان کرنا تنگ کرنا، ڈیوائڈ تقسیم کرنا، ڈریگ گھسیٹنا کھینچنا، ڈریس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پہننا، یہ ورب ڈریس کا مطلب ہوتا ہے جو فعل ہے کپڑے پہننا، ویسے ڈریس ناؤن ہوتا ہے، ناؤن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نام، تو کپڑے بھی چیز میں شمار ہوتے ہیں تو اس کو بھی ڈریس بولیں گے لیکن وہ ناؤن ہے۔ ورب میں ڈریس کا مطلب ہوتا ہے کپڑے پہننا۔ ڈرائی خشک ہونا یا خشک کرنا، ڈائیو غوطہ لگانا ڈبکی لگانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔